कालका जी मंदिर के अंदर जिस तरीके से सेवादार से मारपीट की गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उस मुद्दे को काफी ज्यादा उछाला गया था। मुझे भी बहुत बुरा लगा और दुख हुआ कि ऐसी घटना मंदिर परिसर में नहीं होनी चाहिए। और जो बेल हुई है वो बेल एक एक्यूज जो इसमें है उनके एक फादर हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था बाय द पुलिस। वैसे कितने लोग हैं जो इस घटना में शामिल हैं? अभी तक अरेस्टिंग जहां तक मेरी जानकारी है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें कंटिन्यू कर रही है और धरपकड़ भी इस मुकदमे में चल रही है अभी भी। आज टिल यस्टरडे एज पर माय नॉलेज 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। वहां पर 2 महिलाएं आती हैं और वो ये कहती हैं कि हमने पंडित जी से बात कर ली है, आप चाहो तो आप भी बात कर लो, हमें यहाँ से जाने दो। तो ये तरीका सही नहीं लगा मुझे कुछ। वो आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, ये थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट होती है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो और चाहे मंदिर। कि आखिर कालका जी मंदिर में क्या कुछ चल रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ की व्यवस्थाओं में कमी है, या फिर ऐसा लगता है कि सचमुच युवाओं की ही गलती है कि उन्होंने इस तरीके से सेवादार को पीटा? देखो, मंदिर में भीड़ होती है तो कुछ कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। वो ओनली मंदिर की मैं बात नहीं करूँगा, वो कहीं भी किसी भी स्थान पे हो सकती है। वो चर्च में भी हो सकती है, वो मंदिर में भी हो सकती है, वो मस्जिद में भी हो सकती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। बीते दिन की घटना एक जो आपके जहन में भी अब तक बसी हुई होगी और आपने उसके बारे में बहुत सोचा भी होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर परिसर के भीतर किसी की हत्या कर दी जाए, वो भी उस व्यक्ति की जो वहां पर 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ कालका जी हत्याकांड की। कालका जी मंदिर के अंदर जिस तरीके से सेवादार से मारपीट की गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई, उस मुद्दे को काफी ज्यादा उछाला गया था, काफी ज्यादा उस पर विवाद भी हुआ था। और लगातार कई लोग ऐसे हैं जो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि केवल चुन्नी और प्रसाद को लेकर किसी की हत्या नहीं की जा सकती, ना ही किसी पर हाथ उठाया जा सकता है। इस मामले में उस दिन की जो खबर थी वो ये थी कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो दक्षिणपुरी का रहने वाला था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो उसमें कई लोगों के चेहरे सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ वो एडवोकेट हैं जो एडवोकेट इस केस को देख रहे हैं। नाम इनका राकेश गौर है, काफी सालों से काम कर रहे हैं और काफी लंबा तजुर्बा है इन्हें। इनका ये कहना है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उतने कल्प्रिट नहीं हैं, उतने गिल्टी नहीं है जितना कि उन्हें दिखाया जा रहा है। ये भी वजह है कि एक को बेल दी गई है। आज उसी सिलसिले में हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पर है कि क्या इनको भी यही लगता है कि केवल चुन्नी और प्रसाद को लेकर उन सारे युवक ने मिलकर एक सेवादार की हत्या कर दी, या मामला कुछ और था? अब आप बताएं जरा, अपना पहले परिचय दीजिए, उसके बाद। मैं राकेश गौड़ एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ साकेत में। ये एज दिस मैटर इज पेंडिंग बिफोर साकेत कोर्ट, सो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में। कालका जी में जो घटना हुई, उस घटना का केस आप हैंडल कर रहे हैं? हाँ, कुछ अभियुक्त, कुछ एक्यूज्ड मेरे पास है, मेरे क्लाइंट। कुछ आपके क्लाइंट हैं। उसमें से जो बेल हुई है, किस आधार पर बेल ली गई? First of all, I just want to say that this is the very unfortunate incident happened in the premises of Kalka Ji Mandir. मुझे भी बहुत बुरा लगा और दुख हुआ कि ऐसी घटना मंदिर परिसर में नहीं होनी चाहिए। और जो बेल हुई है वो बेल एक एक्यूज जो इसमें है उनके एक फादर हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था बाय द पुलिस। और हार्बरिंग बोलते हैं, हार्बरिंग के चार्जेस उनके अगेंस्ट लगे थे, विच इज बेलेबल ऑफेंस। बट पुलिस अरेस्टेड हिम बिकॉज ही कुड नॉट प्रोड्यूस a bail bond in the police station. Then he approached me and we filed bail application, and yesterday he got bail from the court of MM. वैसे कितने लोग हैं जो इस घटना में शामिल हैं? अभी तक अरेस्टिंग जहां तक मेरी जानकारी है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें कंटिन्यू कर रही है और धरपकड़ भी इस मुकदमे में चल रही है अभी भी। आज टिल यस्टरडे एज पर माय नॉलेज 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्राइम में इन्वॉल्व है। देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें काफी लोग नजर आ रहे हैं और जैसा कि
अभी एडवोकेट बता रहे हैं कि इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और एक को बेल मिली है, और बेल के लिए कल ही अपील डाली गई थी, उसके बाद उन्हें बेल मिल गई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको भी काफी तजुर्बा है, आप भी काफी कुछ जानते होंगे कि आखिर कालका जी मंदिर में क्या कुछ चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ की व्यवस्थाओं में कमी है, या फिर ऐसा लगता है कि सचमुच युवाओं की ही गलती है कि उन्होंने इस तरीके से सेवादार को पीटा? देखो, मंदिर में भीड़ होती है तो कुछ कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। वो ओनली मंदिर की मैं बात नहीं करूंगा, वो कहीं भी किसी भी स्थान पे हो सकती है। वो चर्च में भी हो सकती है, वो मंदिर मंदिर में भी हो सकती है, वो मस्जिद में भी हो सकती है। तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि ओनली मंदिर में ही ऐसी घटना होती है, वो कहीं भी हो सकती है। सडन प्रोवोकेशन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो मैं स्पेशली जो भी व्यूअर देख रहे हैं आपके, उनको ये कहना चाहूँगा कि मंदिर को स्पेशली टारगेट ना किया जाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और आई हैव कंप्लीट सिंपैथी विद द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। बट ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, तो मंदिर शब्द को ही, मंदिर की व्यवस्था पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। देखिए, जब हमने कालका जी मंदिर विजिट किया, जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन हमने वहां विजिट किया, तो वहां जो लोग हैं, लोगों का ये कहना था, भले ही उन्होंने ऑन कैमरा ना बोला हो, लेकिन पीछे से वो सब यही कह रहे थे कि व्यवस्थाओं में बहुत कमी है। लोग चीखते चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा सेवादार जो है वो बहुत ज्यादा मतलब रूड बिहेव करते हैं, और वीआईपी के लिए जो एंट्रीज होती है वो अलग होती है, नॉर्मल लोगों के लिए अलग होती है। नॉर्मल लोगों की लाइन लंबी होती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। अगर मंदिर है, कोई धार्मिक स्थल है, वहां पर अगर सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए तो शायद ऐसी चीजें ना हो, लोगों का ये कहना था। लोगों का ये कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि जहां भीड़ होती है, कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे, सपोज कीजिए हमारी कोई कांग्रेस के राहुल गांधी जी या हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी या किसी भी पार्टी के एक नेता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो आ रहे हैं, दे हैव लैक ऑफ टाइम, दे हैव लिमिटेड टाइम टू गेट द दर्शन ऑफ द लॉर्ड या कालका जी माँ। सो उनको लिमिटेड टाइम में दर्शन करवाने होते हैं, इसलिए उनका स्पेशल अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, उनके सिक्योरिटी रीजन्स भी होते हैं। तो हर एक आदमी को अगर हम उस रास्ते से लेके जाएंगे तो इट विल बी वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मंदिर। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, हर आदमी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं दोज डिजर्व द वीआईपी ट्रीटमेंट ऑल्सो। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं कहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम का शॉर्टेज होता है उन लोगों के पास, उनका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको उस रास्ते से दर्शन करवाए जा सकते हैं। और अगर हर आदमी को उसी रास्ते से दर्शन करवाएंगे तो वो फिर और भी ज्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं, राहुल गांधी की बात अलग हो जाती है, बड़े नेताओं की, बड़े अधिकारियों की बात हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि जैसा हाँ, कि आपने जनरल पब्लिक अगर आ रही है तो जनरल पब्लिक का जो सिस्टम है वो एक ही होना चाहिए। उसके लिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जनरल पब्लिक के लिए सेम सिस्टम होना चाहिए, मंदिर में मैनेजमेंट सेम होना चाहिए, सबको जनता में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दैट इज ये केस हमारे सामने भी आया है। जब हम मंदिर परिसर में एंट्री कर रहे थे तो वहां पर 2 महिलाएं आती हैं और वो ये कहती हैं कि हमने पंडित जी से बात कर ली है, आप चाहो तो आप भी बात कर लो, हमें यहाँ से जाने दो। तो ये तरीका सही नहीं लगा मुझे कुछ। वो आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, ये थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट होती है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो और चाहे मंदिर हो। तो मैं ओनली आई विल नॉट स्पीक ओनली एक्सक्लूसिवली अबाउट मंदिर, बट हाँ, सभी धार्मिक स्थलों में इस तरह की चीजें नहीं हाँ, केवल एक मंदिर नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी मंदिर है, वहां पर यही चीजें देखने को मिलती है कि वीआईपी और नॉन वीआईपी के चक्कर में जो आम जनता है वो पिस जाती है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो। जी देखिए, मंदिर परिसर में जो लोग जा रहे हैं, हमारे कैमरे पर भी ये चीज रिकॉर्ड हुई है, और जो युवक था उसने खुद सामने से आकर हमारे माइक पर बोला कि मंदिर की व्यवस्था जो है वो पहले जैसी नहीं रही, और सेवादार जो है वो महिलाओं से भी बदतमीजी कर जाते हैं, उनकी वाइफ को गलत तरीके से टच किया था। उन्होंने ये बोला कि मंदिर में हूँ इसलिए मैं हंगामा नहीं करना चाहता, मैं पूजा पाठ किया। तो इसमें सेवादार की भी तो गलती है वहां पर। इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज पार्ट
of investigation by the police. So I don't want to comment कि सेवादार ने कैसा बिहेव किया क्या नहीं किया। इन बातों की जानकारी मैं अभी नहीं, मैं इन पे बात नहीं करना चाहूँगा। ये पॉइंट मैं इसलिए रख रही हूँ कि जो घटना हुई है सेवादार के साथ, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर उनकी कोई भी गलती रही हो। कोई इंडिविजुअल ने कोई कमेंट किया होगा तो वो इंडिविजुअल जिम्मेवार है, उसके लिए मंदिर मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल आई थिंक। इस मैटर में आपको क्या लगता है, जो सेवादार की हत्या हुई है, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई और तब तक मारा गया जब तक वो अपनी आखिरी सांस ना ले ले, ये मेरे बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बहुत ही दुखदाई है, दुख दर्द से भरी हुई ये कहानी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। वी डोंट प्रमोट such type of things in the society. For the harmony of the society, there should be peace, especially in the mandir premises or anywhere in public domain. देखिए आपने शुरुआत में कहा कि आपके पास कुछ क्लाइंट हैं इस केस के। जी एक की बेल आपने बताई कंफर्म हो गई है, जी। और कितने ऐसे हैं जिनकी बेल जल्द से जल्द हो जाएगी? एज पर माई एक्सपीरियंस अभी मैं जो बाकी मेरे क्लाइंट हैं उनकी अभी मैं इनिशिएट नहीं करना चाहूँगा बेल के लिए, बिकॉज उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट एज पर पुलिस स्टोरी थोड़ा ज़्यादा है। तो वी आर वेटिंग फॉर द completion of police investigation. Just after when the police investigation will be completed, we will proceed for the bail, and I hope कि honorable court will consider our prayer. तो इस बात की कोई उम्मीद है कि जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको कोई सजा ना हो या उनको जेल ना हो, या वो जो है वो कहते हैं निर्दोष साबित हो जाए, कुछ ऐसा अभी तक? This is the very particular questions about the investigation. अगर हमारी पुलिस स्मार्टली इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें कोई लकूना नहीं होता है, कोई लीकेज नहीं होती है, तो डेफिनेटली whoever is responsible in this crime will be behind the bar for the long time, and I hope they will not entitled for the bail for the long time. देखिए कालकाजी की घटना बहुत दुखद घटना है, और इससे पहले शायद ऐसी कोई घटना हमारे सुनने में नहीं आई और ना आपके सुनने में आई होगी कि मंदिर परिसर के भीतर किसी पुजारी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये मैं नहीं, ये सभी कहते हैं। कभी भी कोई मुद्दा अचानक से नहीं उठता है, ना कभी भी बिना आग के धुआं उठता है। जरूर कोई बात रही होगी जिसकी वजह से उन सभी युवक ने मिलकर पुजारी यानी कि सेवादार की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, एक की बेल भी कंफर्म हो गई है, और हो सकता है कि अगर सही इन्वेस्टिगेशन हो तो ये पता चले कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं असल में वो दोषी है ही नहीं, क्योंकि गलती दोनों तरफ से थी। खैर आगे इस मामले में जो होगा वो आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो चीजें मेरे सुनने में आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मुद्दा है वो मुद्दा केवल चुनरी और प्रसाद का नहीं है। जो चीजें मेरे सुनने में आई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा था, और जिस दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस दिन बरसात थी, उस दिन मौका देखा गया और उस दिन सेवादार से सिर्फ बदला लिया गया था। असल मुद्दा जी I can add on that yes, इश्यूज कुछ और भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस, लेकिन उन चीज़ों पे अभी कमेंट करना विल बी नॉट फेयर as the investigation is continue. So we cannot comment. Being a responsible advocate and being a responsible citizen, we cannot comment on the facts and figure of the case, what happened on that day. That is part and parcel of the investigation. So at this stage we should not comment on that. तो देखिए कि असल मुद्दा कुछ और ही था। चुन्नी और प्रसाद तो केवल एक बहाना था, केवल एक नुक्स निकाला गया था कि हाँ चुन्नी और प्रसाद नहीं दिया तो इस वजह से उन युवकों ने सेवादार की पिटाई की। दरअसल बात कुछ और ही थी और इसके पीछे कोई गंभीर मुद्दा था जिसके बारे में अभी तक कोई भी सामने आकर नहीं बोल रहा है और ना ही इस बात का अभी तक पूरी तरीके से खुलासा हो पाया है। हालांकि जो सुनने में बातें आई हैं वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। पुलिस प्रशासन इस वक्त अपनी जांच पड़ताल में लगातार लगी हुई है, लगातार जांच की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होती है हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान। थैंक यू।